नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो भी संस्थाओं और शहरों के बदले गए नाम है, परिवर्तित नाम है, धांसू ट्रिक से कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में लगभग आधे कवर कर लिए, याद कर लिए। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो देखेंगे, उसमें भी 20-22 नाम थे और इसमें भी इसी तरह 20-22 नाम है, जो कि हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज के बाद। ठीक है, इस क्लास के बाद देखिए दोस्तों, ये पार्ट क्या है, 2 है। ओके, ये पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा और आगे भी आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इतने कंफ्यूज वाले हो जाते हैं। अगर आप इनको सही से रटते या फिर इनको डायरेक्ट लिंक करके नहीं पढ़ते तो याद होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इनको रट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर कंफ्यूजन हो। अगर नहीं याद होते, रटने में कंफ्यूजन रहता है, तो केवल इकलौता जो कि एक रूल हो जाता है वो ट्रिक, डायरेक्ट लिंक करके याद करने वाला। ठीक है, जो कि मैं आपको करवाऊंगा, ट्रिक से याद करना कैसे किया जाता है इनको याद हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पूरा वीडियो आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ओके, अगर पूरा वीडियो नहीं देखते तो क्या समझ में आएगा, सच में याद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए तो हुबली स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, इसमें लोग अप्लाई भी करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ की मेरिट बहुत ही कम जाया करती है ग्रुप डी वगैरह की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हम याद रखें कैसे। यहाँ शब्द आता बल, बल यानी कि बलशाली, और यहाँ शब्द आता सिद्धि। जिसके पास सिद्धि होती है, रिद्धि सिद्धि होती है, वैसे भी वो बली होता है, बलशाली होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि इसको बाली को, उसके पास रिद्धि सिद्धि थी। ठीक है, आशीर्वाद था बाली के पास, वो आदि शक्ति दूसरे से खींच लेता था जब भी कोई उससे लड़ता था। तो अर्थात दोस्तों, बाली के पास बल था। ठीक है, क्योंकि उसके पास रिद्धि सिद्धि थी, सिद्ध रुधा सिद्ध थी, इसलिए वो बलशाली था। ठीक है, हुबली है बलशाली कौन, जिसके पास रिद्धि सिद्ध होगी। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। श्री सिद्ध रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला दोस्तों क्या है, ग्वालियर और चंबल एक्सप्रेस वे, जिसका नया नाम हो गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। अब इसको याद रखें कैसे, बहुत ही सिंपल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ग्वालियर होता है ना, गोली, ग्वालियर गोली चंबल चल जाएगी, कहाँ पर पता नहीं। तो ठीक है, इस तरह आप को इस तरह लिंक रहे, गोली चल जाएगी, गोली से ग्वालियर, चल से चंबल, ये याद हुआ। अब इधर देखिए दोस्तों क्या हुआ, तो कब चल जाएगी गोली, तो जब कोई व्यक्ति अटल, कोई व्यक्ति टल्ली होगा, या फिर वाजपेयी, या फिर बहुत ही ज्यादा पिया होगा। ठीक है, पिया व्यक्ति हमेशा क्या बोलते हैं ना, गोली चल जाएगी कब, जब कोई टल्ली होगा और जब कोई पिया ज्यादा होगा। वाजपेयी जब कोई पीता ज्यादा है तो गोली रियल में चल जाती है, क्योंकि दोस्तों टल्ली या फिर जो भी पिए रहता है उसके पास कुछ दिमाग नहीं रह जाता। ठीक है, वो गोली या चल जाती है। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है। गोली चल जाएगी कब, जब व्यक्ति टल्ली होते हैं, अटल बिहारी टल्ली होते हैं अटल, और वाजपेयी बहुत ही ज्यादा पिए होते हैं, तो गोली अक्सर चल जाती है। ओके, भीड़ भाड़ के इलाका में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको याद रहेगा, केवल याद करने की आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और अगला क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि झारखंड में है, लेकिन जो कि रियल वाला है दिल्ली में है, लेकिन ये झारखंड का, जो कि इसका नया नाम हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब इसको याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ आ रहा है क्या, कृषि संबंधी, और कृषि जो कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, और ये किसके भरोसे कृषि होती है, मुझे लगता है भगवान के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत ये कृषि होती है भगवान के भरोसे। ठीक है, जो कि इंडिया की है। और तो यहाँ यार कोई बहुत ही समस्या है कृषि के लिए, लेकिन किसके भरोसे होती है, भगवान के प्रसाद पर्यंत एक खेती बनी रहती है, होती है, पोषण करते हैं। ठीक है, दोस्तों जस्ट एक ट्रिक है, रियल तो आप जानते हैं। तो इस तरह आपको याद रहे, कृषि जो कि भगवान के ऊपर वाले के प्रसाद पर्यंत बनी रहती है कौन, कृषि। ठीक है, प्रसाद मुखर्जी। और रियल में यार किसान ऊपर को देखते रहते, जब उनके पानी वानी की जरूरत पड़ती है ना, सिंचाई की, तो ऊपर को भगवान का मुख देखते रहते, या फिर अपना मुख करके, मुखर्जी मुख करके ऊपर देखते हैं, कब, जब कृषि उनकी अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है। ठीक है, इस तरह आपको ये भी याद रहेगा दोस्तों। अगर आपको ऑप्शन मिल गए तो रियल में कभी आपसे गलत हो ही नहीं सकता, वैसे आप बिना ऑप्शन के करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको जैसे मैं लिंक करता हूं, बस आप एक बार ध्यान से देखिएगा। प्रवासी भारतीय केंद्र
जो कि इसका नया नाम हो गया सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र। ठीक है, अब इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ रहा दोस्तों प्रवासी, यानी कि प्रवासी दूसरे देश में वासी, इस तरह आप इसको समझिए। और यहाँ आ रहा स्वराज, यानी कि अपना स्वयं का राज या फिर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहना, तो इसको क्या कहेंगे, स्वराज को त्याग कर, अपना देश को त्याग कर दूसरे देश जाना, तो प्रवासी अर्थात प्रवास, दूसरे देश में वास करने लगा। इस तरह आप इसको समझ जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वो प्रवासी भारतीय केंद्र तो है ही है, यानी कि सुषमा स्वराज अपना देश, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में बसना प्रवासी कहलाता है। इस तरह आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे क्या है, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। देखिए दोस्तों, ये जितने भी अभी तक के 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी अपडेट नाम बदले गए हैं, ये सब हम शामिल कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। यहाँ करंट अफेयर में क्वेश्चन भर भर के आते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाते हैं क्योंकि ढेर सारे हैं। देखिए रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, जो कि मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, इसका नया नाम हो गया। इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ शब्द आता है, आप रक्षा को पकड़िए, रक्षा, और यहाँ पकड़िए मनोहर। देखिए दोस्तों, रक्षा जो कि हमारे रक्षक होते हैं अर्थात सैनिक समझिए, वो रक्षक होते हैं ना, वो हमेशा मनोहर, मन से रक्षा करते हैं, मतलब जॉब करने नहीं जाते, रियल में मन से अपने जान की बाजी लगाकर मन से रक्षा करते हैं। और परिकर बैठकर, उड़कर, कैसे भी, परिकर कैसे भी लेटकर, सैनिक कैसे होते हैं, परिकर लेटकर कैसे भी करते हैं दोस्तों, उनको एक सल्यूट तो बनता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए दोस्तों, रक्षा यानी कि दोस्तों रक्षा कौन करते हैं, जो भी लोग करते हैं, जो भी सेना हमारी करती है रक्षा, मन से करती है, रियल मन से, कोई इसमें और कोई शब्द है ही नहीं उनके लिए कहने का कुछ भी ऐसा। ठीक है, मन से करते हैं और परिकर करते हैं कौन, रक्षक, रक्षा। ओके, इस तरह आपको ये लिंक रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, हैवलॉक द्वीप, जो कि स्वराज द्वीप, इसका नया नाम हो गया है। ये है कहाँ दोस्तों, तो ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वहाँ की खाड़ी में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हैवलॉक, इसको याद रखें कैसे, जो कुछ स्वराज द्वीप हो गया, बहुत ही सिंपल याद रखना। देखिए दोस्तों यहाँ शब्द आता है हैवलॉक। देखिए दोस्तों, फोन हो या फिर अपने घर का लॉक कोई नहीं बताता, वो एक राज रहता है, गुप्त रहता है, यानी स्वराज एक राज रहता है। ठीक है, अपने फोन का लॉक हो या घर का तिजोरी का लॉक हो, कोई नहीं बताता, वो एक राज होता है। ठीक है, कौन, लॉक है, लॉक। ठीक है, यानी कि हैवलॉक अगर वो लॉक है तो कोई बताता नहीं, राज होता, स्वराज राज होता है। ठीक है, अपने आप में एक राज होता है, गुप्त होता है। ठीक है, स्वराज यानी स्वयं में अपने आप में राज होता है, गुप्त रहता है, कौन, लॉक। ठीक है, लॉक। ओके, इस तरह आपको हैवलॉक द्वीप याद रहेगा, सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला दोस्तों क्या, नील द्वीप, जो कि शहीद द्वीप, इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, बदला हुआ नाम है शहीद द्वीप। देखिए दोस्तों, ये भी कहाँ है, तो ये दोस्तों है ये भी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लगभग कुछ जो कि अंडमान निकोबार से कुछ दूर में है। देखिए दोस्तों, इसको याद रखें कैसे, नील द्वीप, और दोस्तों यहाँ रहा नील, और यहाँ रहा शहीद। और जो भी व्यक्ति जैसे शहीद होते हैं ना, शहीद हो जाते हैं, तो उनका एक स्वर्ण अक्षर में या फिर इमेज हमारे माइंड में हमेशा के लिए बन जाती है, और उनका सुनहरा अक्षर में आसमान में, मतलब नीले आसमान में हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है, लिख जाता है। रियल में दोस्तों कहने का मतलब है कि जो भी शहीद होते हैं वो उनका नीले आसमान में पूरा बोलते हैं ना, क्योंकि जब मृत्यु के बाद वहीं अक्सर बोलते ऊपर नाम लेकर हुए, ये जो भी हम याद करते हैं किसी को, अपने परिजन को, तो दिखते हैं नीले आसमान की तरह। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपको शहीद शब्द जैसे आएगा या फिर नील शब्द आ जाएगा तो आपको ऊपर जाने नीले आसमान की तरह, स्टार की भांति समझिए, स्टार के भांति जो भी शहीद होते हैं वो स्टार के भांति चमकते हैं, और स्टार कहाँ होते हैं, नीले आसमान में। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप इसको लिंक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और आगे दोस्तों क्या है, रास द्वीप, जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसका नया नाम, परिवर्तित नाम, जो कि है कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है दोस्तों, जो कि पोर्ट बेल है उसकी कैपिटल, वहां पर ही है। ठीक है, अब इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, रास को आप कैसे समझेंगे, रास, रास, रास्कल, क्या पकड़ सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा अटपट लगेगा रास्कल पकड़ना, फिर भी अगर आप नेताजी को जो कि प्रेजेंट के हैं उनको पकड़े तो मैच कर जाता है दोस्तों। ठीक है, रास्कल, नेताजी। ठीक है, और ये नाम से हमें कोई मतलब नहीं कि मतलब ये नाम है जो कि ये तो बहुत ही
महान नाम है सुभाष चंद्र बोस, लेकिन दोस्तों अगर नेताजी के जो प्रेजेंट के नेता है उनमें ये खप जाता है हर आजकल, ठीक है। अगर ऐसे याद ना हो दोस्तों, देखिए रास यानी कि आस शब्द आता है, रास आस, हर व्यक्ति आस लगाया बैठा कि हमारे गांव नेता आएंगे, ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, क्योंकि वोट मांगने तो आए थे नेताजी, लेकिन दोबारा आएंगे तो ये सड़क बनवाएंगे, कुछ भी करेंगे। यानी हर व्यक्ति आस लगाया रहता है किससे, नेताजी से। क्यों? क्योंकि वोट दिया है ना नेताजी को, तभी आस रास आस लगाया होता है हर व्यक्ति इससे, नेताजी से। इस तरह दोस्तों आप इसको भी फिट कर सकते हैं। अगले दोस्तों क्या है, आगे है बोगी बील पुल, जो कि अटल से तो इसका नाम हो गया है नया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। देखिए ये कहाँ है, ये असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ये कनेक्ट इसको करता है, जो कि डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसमें 3 लाइन जो कि सड़क पुल है और 2 लाइन रेलवे स्टेशन है, ठीक है। इसमें ये पुल में बना हुआ है, जो कि बहुत ही सबसे बड़ा है। मान लीजिए कि 4 पॉइंट एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, 4 से कुछ पॉइंट 23 ऐसे कुछ करके किलोमीटर है, ठीक है। 4 से कुछ पॉइंट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। आप इसको हम याद रखें कैसे, ये भी पूछ लिया जाता कि ये पुल है कहाँ, तो ये असम के डिब्रूगढ़ में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ओके, देखिए दोस्तों इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता बोगी अर्थात बोगी हम किसको कहते हैं, बोगी बिल, बोगी जो कि रेल के डिब्बों को बोलते हैं बोगी। ओके, अगर बोगी में हमारे बोगी में कोई टल्ली व्यक्ति आ गया अटल, तो हम क्या करते हैं, आप भी जो भी करते हैं, लेकिन हमें याद करना है कि बोगी में अगर टल्ली व्यक्ति आ गए तो बहुत ही बवाल होता है, बहुत ही यार दिक्कत होती है। नहीं, बोगी में कोई टल्ली व्यक्ति न आए तो ठीक है, क्योंकि वो बड़बड़ाता रहेगा तो गुस्सा लगती रहेगी, इसलिए बोगी में हमारे कोई टल्ली व्यक्ति ना आए, टल्ली व्यक्ति आ गए तो बहुत ही दिक्कत होती है। इस तरह आपको याद रहेगा, ठीक है जी। आगे दोस्तों क्या है, जो कि है मुंबई सेंट्रल, जो इसका नाम हो गया नाना जगन्नाथ शंकर सेंट टर्मिनल। इसको याद रखने की बात करें दोस्तों, देखिए मुंबई सेंट्रल आता है, जो कि अगर आपसे पूछा जाए क्या, यानी कि मुंबई तो सबसे जो कि प्रतिष्ठित नगरी या फिर सबसे डेवलप जो कि सिटी है, कौन है, मुंबई है। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, जो कि इस इमेज ऐसे ही होता है इसमें। और यहाँ दोस्तों रहा जगन्नाथ, यानी कि जग में जो कि नाथ अर्थात हमारे भारत का जो कि नाथ के भांति एक ऐसी सिटी बताइए जो कि एक हमारे भारत की नाथ के टाइप हो, जो कि सबसे डेवलपमेंट हो। इस तरह आपको कौन सा सिटी नजर आती है, तो मुझे लगता है मुंबई आप बताएंगे। इस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और इसका तो कोई चारा है नहीं, ठीक है। सेंट टर्मिनल शंकर, या फिर हमारे गॉड के तरीके शंकर के तरीके की जो कि मुंबई है, इस तरह आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों क्या है, जम्मू विश्वविद्यालय, जो कि गुलाब सिंह विश्वविद्यालय इसका नया नाम हुआ है। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए जम्मू शब्द आता है, जम्मू को आप कैसे देखते हैं, यहाँ पर आए दिन आतंकवादी मरते रहते हैं, ठीक है, मारते रहते हैं, यानी रोज, ठीक है। जम्मू को यानी जम्मू कश्मीर में रोज आतंकवादियों को मारा जाता है, रोज, ठीक है। तो टेररिस्ट जो होते हैं वो रोज जम्मू कश्मीर में मरते हैं। रोज से आपको जैसे शब्द आ जाएगा, रोज मीन्स गुलाब सिंह, यानी गुलाब आ जाएगा, ठीक है। रोज कहाँ आतंकवादी मरते हैं, मारे जाते हैं, रोज, यानी रोज मीन्स गुलाब, ठीक है, गुलाब का फूल यानी गुलाब सिंह, रोज कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। इस तरह आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आगे क्या है, औरंगाबाद, जो कि हवाई अड्डा, इसका नया नाम है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। देखिए ये संभाजी हैं, जो कि शिवाजी के पुत्र हैं, ठीक है, बड़े हैं। देखिए इसको याद रखें कैसे, औरंगाबाद है कहाँ, महाराष्ट्र में है, और शिवाजी कहाँ के थे, मराठा थे, जो कि महाराष्ट्र के थे, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपको दोनों को कनेक्ट रहेगा, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और शिवाजी छत्रपति शिवाजी कहाँ थे, ये भी महाराष्ट्र के थे, उसके बेटे जो कि संभाजी थे, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इसमें आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम हो गया। अटल बिहारी बहुत ही ज्यादा हुआ है, ठीक है। हम पहले वीडियो में 1-2 नाम पढ़ चुके थे ये, और इसमें भी 2 पढ़ चुके हैं, 2-3, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हबीबगंज ये है मध्य प्रदेश में, ओके। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, जहां जहां अटल आया हम उसको टल्ली शब्द समझे, नहीं टल्ली। तो देखिए दोस्तों हबीब यहाँ आया, हबीब, और हावी अधिकतर कौन होते हैं, अगर कहीं कुछ मिल गया तो अधिकतर हावी होते हैं कौन, टल्ली व्यक्ति, यानी अटल टल्ली व्यक्ति यार रियल में बहुत ही हावी होते हैं, ठीक है। आपके मिलते होंगे आस पड़ोस में, यानी कि हावी बहुत यार ऊट पटांग का बकते रहेंगे, बिल्कुल हावी हो जाते किसी बात पर, तो बस उनसे बेटर है कि उनसे यार मत बोलो कुछ, यानी अटल बहुत ही टल्ली व्यक्ति मत बोलो, क्योंकि वो तनी तनी बात में हावी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही गुस्सा करते हैं। हबीबगंज
हावी हो जाते हैं। कौन? अटल टल्ली व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, वाजपेयी जो भी व्यक्ति पिए होते हैं, वाजपेयी बहुत ही जो पिए होते हैं बहुत ही जल्दी हावी हो जाते हैं। ओके, इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, मुझे लगता है इस तरह आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है जी, तो देखिए दोस्तों, पसंद आए तो 1 लाख तो बनता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्या है, तेल अवीव सड़क जो कि टैगोर स्ट्रीट इसका नया नाम है। देखिए दोस्तों, हमारे जो कि भारत है कहाँ पर छाप छोड़ दिया है, इजराइल देश में तो होता है लेकिन विदेशों में भी छाप छोड़ गए। टैगोर स्ट्रीट इसका नया नाम है, तेल अवीव सड़क का, इजराइल में जो कि। अब दोस्तों देखिए, इसको याद रखे कैसे, यहाँ शब्द आता तेल और यहाँ शब्द आता टैगोर। देखिए दोस्तों, हमारे जो कि भारतीय थे, ठीक है, तो वो गोर गोर शब्द आता ना, गोरों के तेल निकाल दिया, यहाँ खदेड़ कर भगा दिया। कौन? भारतीय भारतीय टैगोर गोरों को खदेड़ कर भगा दिया, उनका तेल निकाल दिया, तेल निकाल कर भगा दी। तो दोस्तों आप एक ट्रिक है, ट्रिक के बात याद रखिएगा, यानी स्ट्रीट सीधे गली से भगा दिया, सीधा स्ट्रीट मानी सड़क से सीधा भगा दिया। किसको? गोरों को, टैगोर गोरों को भगा दिया। कौन? भारतीय। कैसे? तेल 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 पिया कर, तेल निकाल कर भगा दिया। ओके, जो कि इजराइल में है। ठीक है, अब आगे दोस्तों देखिए, उड़ीसा सचिवालय जो कि लोक सेवा भवन है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? सचिवालय किस लिए होते हैं? तो लोगों को लोक सेवा, लोगों की सेवा के लिए होते हैं, उनका कामकाज करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो भवन है तो इस तरह आपको याद रहेगा, क्योंकि सचिवालय एक ही है, सचिवालय होते हैं लोगों को सेवा करने के लिए। ठीक है, उनका काम करने के लिए। आगे दोस्तों क्या, नासा मुख्यालय वाशिंगटन DC, इसका भी नया नाम हो गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अब इसको याद रख सकते हैं कैसे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ रहा है W, ओके, और यहाँ रहा DC। तो W सिंपल से आप समझिए ABCD WXYZ, यानी कि जो भी हमारे लेटर्स हैं अंग्रेजी के। देखिए दोस्तों, उसमें आपको इसमें W मिल सकता है और इसमें DC मिल सकता है, ABCD WXYZ, इस तरह आपको लिंक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है जी। आगे दोस्तों क्या है, वोडाफोन आइडिया और टेलीकॉम, ये मर्ज हुए हैं, किसमें? इनका एक नया नाम बन गया है VI। ठीक है, VI। ओके, VI का फुल फॉर्म क्या है ये जरूर आप बताइएगा। VI क्या वोडाफोन आइडिया है करके बताइएगा, जो कि एग्जैक्ट है। तो इस तरह दोस्तों इसको आप याद रख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया जो कि सिंपल है VI। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने नोट कर लिया है। तो क्या है, अलंदुर मेट्रो जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, इसका नया नाम है अरिगनर, अन्ना अलंदर मेट्रो, क्या नाम है। देखिए दोस्तों, इसको याद रखें कैसे, हम बहुत ही सिंपल है। यहाँ दोस्तों आ रहा दूर और यहाँ रहा अरिगनर। अगर देखिए दोस्तों, अगर गिर शब्द आता ना, अगर अपने करेक्टर में हो या फिर ऐसे भी हो, अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो बहुत ही दूर दूर तक गिर जाता, नहीं बहुत ही दूर गिर जाता है, करेक्टर में हो या फिर किसी में करेक्टर से गिर जाए या फिर कैसे भी गिर जाए, बहुत ही दूर गिर जाता है। कोई मतलब आसपास का नहीं रहा, बहुत दूर दूर का फैसला हो जाता है कोई भी व्यक्ति अगर गिरता है। ठीक है, अरिगनर गिर से दूर, सब दोनों कनेक्टर गिरता है तो बहुत ही दूर गिरता है, करेक्टर हो या किसी भी, मतलब बहुत ही दूर पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता बनाना दोबारा फिर। आई होप दोस्तों आपको ये सारा कुछ याद हो चुका होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कभी रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों हमारे जो कि परिवर्तित बदले गए नाम थे, ये टॉपिक समाप्त होता है। फर्स्ट और सेकंड 2 क्लास में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो पहला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको सच में पूरा याद हो चुका होगा। तो मैं इसमें एक टेस्ट भी लाऊंगा लास्ट में, अगले दिन या फिर शाम को। ठीक है, जो कि आपको वो भी अगर बाद में देखते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो टेस्ट लगाएगा, सिंपल तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद।